कितनी बेचारी लड़कियां मुझे लिखती है कि हम जब कुछ लिखते हैं सरकार के बारे में या भाजपाइयों के बारे में तो गंदे गंदे मैसेज करते हैं, गंदे गंदे फोटो और वीडियो भेजते हैं। हे मेरी बहन, तू शक्ति का रूप है, याद रखना। तू शक्ति का रूप है, तू याद रखना। तू इन कुत्तों से कभी डरना नहीं, इन अंध और गंध से कभी डरना नहीं। सरकार की पोल खोलती रहे, सच्चाई बताती रहे दुनिया को। सबको पता चलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है या इनके अंध और गंध क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ। मैं काजल निषाद। साथियों, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल आप ही रखना, अपने परिवार का ख्याल भी आप ही रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सरकार किसी का ख्याल नहीं रखेगी। सरकार की पोल खुल चुकी है, सरकार की पोल खुल चुकी है, आप सब जानते हो। और जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पर इनकी पोल खोलो। लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की पोल खोलते रहो। और कितनी बेचारी लड़कियां मुझे लिखती है कि हम जब कुछ लिखते हैं सरकार के बारे में या भाजपाइयों के बारे में तो गंदे गंदे मैसेज करते हैं, गंदे गंदे फोटो और वीडियो भेजते हैं। हे मेरी बहन, तू शक्ति का रूप है, याद रखना। तू शक्ति का रूप है, तू याद रखना। तू इन कुत्तों से कभी डरना नहीं, इन अंध और गंध से कभी डरना नहीं। सरकार की पोल खोलती रहे, सच्चाई बताती रहे दुनिया को। सबको पता चलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है या इनके अंध और गंध क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ। हमेशा पोल खोलती रहे, डरना नहीं। और कभी कोई सामने पड़ भी जाए ना तो मैंने पहले ही कहा है कि भाला घोंप देना इनकी छाती में। क्या है ना कि ये हमारी आत्मरक्षा होगी और हमारे स्वाभिमान की रक्षा होगी। ठीक है, यही सजा है इनकी। कभी डरना नहीं। और सरकार क्या कर रही है ये तो पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारत तो क्या पूरी दुनिया जान रही है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं। और जितने भी मेरे भाई है सोशल मीडिया पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। सभी पोल खोलते रहो, अच्छे से बजाते रहो सरकार की, अच्छे से बजाते रहो सरकार की, अच्छे से सही से पोल खोलते रहो। बताते रहो कि कहाँ क्या हो रहा है, बताते रहो कि कौन से अस्पताल में दवाई मिल रही है कि नहीं, डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, हाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, वेंटिलेटर्स है कि नहीं है, बेड है कि नहीं है। सारी पोल खोलते रहो, अच्छे से बजाते रहो। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की पोल खोल सकता है और सच्चाई बता सकता है। क्या ये चाटुकार मीडिया अभी भी नहीं सुधरे हैं? ये चाटुकार मीडिया को अभी भी ये जो बद से बदतर हालात हो चुके हैं इसमें भी बहुत तगड़ा और मोटा चेक मिलता है। इसीलिए ये कभी नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ। ये बेचारे जो है ना बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, आपदा में अवसर इन्हीं के घर पे हो रहा। इसीलिए हम और आप पूरा भारत मिलकर सरकार की सच्चाई बताते रहो सोशल मीडिया पर। अच्छे से इनकी पोल खोलते रहो, इनका ढोल बजाते रहो। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि बाबा रामदेव के जो है पतंजलि में भी कितने लोगों को कोरोना हो गया है। क्या हुआ बाबा रामदेव? हाँ क्या हुआ रे? भागा था ना सलवार पहनकर तू। क्या हुआ? कोरोना नहीं बांट रहा है क्या? योग नहीं सिखा रहा था क्या सबको? हाँ, उल्लू बना रहा है भारत को, मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या मटर ही छिलेगा क्या घर पर? मटर ही छिलेगा? हाँ, कौन सा मंत्री है तू? अपना पद भूल गया क्या रे? हाँ, मदद नहीं करेगा जनता की? ये सब चाटुकार है, ये सारे डरपोक लोग हैं। सबका थोबड़ा याद रख लो। जनता से मैं कह रही हूँ, सबका थोबड़ा याद रख लो। ये कभी भी किसी भी वक्त जनता के बीच में आए ना तो अच्छे से सुताई करना इनकी, नारंगी की तरह। याद है ना नारंगी कैसे धुलाई हुई थी? इसी तरह अच्छे से स्वागत करना इनका। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पर डालो, कहाँ क्या हो रहा है सब पोस्ट करो, सब पोस्ट करो। इनकी धज्जियां अच्छे से उड़ाओ। ये जो सबका साथ सबका विकास कह रहे थे ना, अच्छे से इनकी धज्जियां उड़ाओ कि देखो कहाँ क्या विकास हो रहा है। ठीक, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।